प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। जब भी हम दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो ये एक्सपेक्ट करते हो, अपेक्षा करते हो कि आपको उसका कुछ रिटर्न मिले। और जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो कंपनी भी जानती है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो जब आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के किंगडम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या रिटर्न मिलता है? जब अपना जीवन आप परमेश्वर को अर्पण करते हो तो आपको क्या रिटर्न मिलता है? इसके लिए अगर हम मत्ती के 19वें अध्याय के कुछ वचनों को पढ़ते हैं, मत्ती के 19वें अध्याय में यहाँ पर जब वो दृष्टांत दिया गया धनी युवक का, जब वो जा रहा था अनंत जीवन का प्रश्न लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और प्रभु ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। तो वो प्रभु के पीछे नहीं आया और उसने संपत्ति को प्रिय जाना और प्रभु से वो दूर चला गया। तो ये जब दृष्टांत चल रहा था, वहाँ पतरस खड़ा था, उसके शिष्य खड़े थे। तो मत्ती के 19वें अध्याय और 27 वचन में पतरस यहाँ पर प्रभु से कुछ बात पूछता है। वो बात हम भी प्रभु से पूछ सकते हैं। तो 27 वचन में प्रभु 19वें अध्याय के इस प्रकार पतरस कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर प्रभु जी तेरे पीछे हो चले हैं, अब हमें क्या मिलेगा? तो पतरस ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया जो हम भी प्रभु से कर सकते कि जब हम प्रभु अपना जीवन अर्पण कर रहे, जब हमारा समय अर्पण कर रहे, तो हमको क्या मिलेगा? तो परमेश्वर जो रिटर्न देता है, वो रिटर्न के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर हमें अगले वचन में बताते हैं। और 28 वचन में यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये 12 शिष्यों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका रिटर्न बता रहे कि वो लोग क्या करने वाले हैं। वो 12 सिंहासनों पर बैठने वाले हैं। और उसके आगे उन शिष्यों के बारे में भी, उन फॉलोअर्स के बारे में भी प्रभु बता रहा है जो आगे होने वाले, जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलने वाले, उनके बारे में भी प्रभु यहाँ पर कुछ हमें बता रहा है। तो 29वें वचन में कहता है, और जिस किसी ने घरों और भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, जब भी किसी ने कुछ किया है प्रभु के लिए, प्रभु किसी का ऋणी नहीं रहता। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ किया है तो आपको बहुत आयत से बहुत गुना वो आपको उससे आशीर्वादित करेगा, आशीष देगा, आपको वो रिटर्न देगा। तो जब आप पूरा तरह से समर्पित हो रहे हो, प्रभु के पीछे पूरी रीति से चल रहे हो, तो प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, 100% रिटर्न आपको मिलने वाला है।